आप सबों को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात करूंगा जो लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का मजाक उड़ाते हैं और जो लोग यीशु मसीह की मृत्यु का मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस पोस्ट में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान को व्यर्थ समझ रहे हैं, वो मजाक और एक कहानी के रूप में उसको समझ रहे हैं। लेकिन उन जैसे लोगों के लिए बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 18 कलम, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं और जो क्रूस की कथा को एक मूर्खता पूर्वक, एक कहानी पूर्वक जो लोग समझते हैं, वो लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको एक मूर्खता ही लगता है, उनको एक कहानी लगता है। तो उसी प्रकार आप इस पोस्ट में देख सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति ने उससे एडिटिंग किया है और लिखा है प्रभु यीशु मसीह और उनके भगवान शिव के साथ प्रभु यीशु मसीह की तुलना की है। जी हाँ मेरी प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, दुनिया का कोई भी देवता, कोई भी भगवान प्रभु यीशु मसीह की तुलना नहीं कर सकता है। चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो अपने आप को भगवान क्यों ना मानता हो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की बराबरी कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग आए और अपने लिए जिए और कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें पाप क्षमा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करने के लिए आया हूं, मैं तुमको अनंत जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दे दिया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस के ऊपर जो बलिदान हुए, वो अपने लिए नहीं लेकिन इस जगत के हर एक लोगों के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया, उसने अपना लहू बहा दिया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और जो उनके भगवान शिव के साथ तुलना किया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि का कर्ता है। वो आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है और वो फिर से आने वाला है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 4 कीली ठोकते ही प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए थे, मर गए थे। और हमारा जो भगवान है वो शिव है, वो विष को भी पी लिया था और सदा अमर हो गया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बात करेंगे क्या जो शिव है उन्होंने जो विष पिया तो उसके पीछे क्या कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार समुद्र में मंथक हुआ और मंथक हुआ तो वहां पर सूर और असुर लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें लेना चाहा, जैसे हीरे जवाहरात और सोना चांदी, मतलब अच्छी अच्छी वस्तुएं लेना चाहा। लेकिन जब विष जो निकला तो विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसलिए क्या हो गया कि शिव ने क्या किया, विष को पी लिया। ये जो हिंदू धर्म के लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई भी ठोस सबूत नहीं है। अभी मैं एक सवाल करता हूं, क्या शिव के विष पीने से मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? क्या मुझे अनंत जीवन मिला? क्या मुझे स्वर्ग राज्य मिला? क्या मुझे पापों की क्षमा मिला? जी, मैं किसी भी धर्म के यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। कभी भी शिव ने यह नहीं बताया कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य दे सकता हूं, मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूं, तुम मेरे साथ सदा जीवित रहोगे। ये कभी भी शिव ने नहीं बोला। और कभी भी ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये कभी नहीं बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे, सदा
सदा के लिए जीवित रहोगे, और जहां मैं रहता हूं वहां तुम क्या करो, तुम भी रहोगे। जी हां मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरे पाप क्षमा हो गए। यीशु मसीह के बलिदान से मुझे यह फायदा हुआ कि मैं बचा लिया गया हूं, मैं छुड़ा लिया गया हूं, मैं कीमत देकर छुड़ा लिया गया हूं मेरे प्रियो। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस की कथा को एक कहानी समझता है, वो लोग अंत में क्या होंगे, नाश होंगे। प्रभु यीशु मसीह केवल 4 कील ठोकते ही नहीं मरे, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह को कई बार सताया गया, उस पर थूका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, है ना, भाला उसकी पसली में घोंपा गया, और बहुत कष्ट के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिए, और आखिर में कहा सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने ताल ठोक के कहा था कि मुझे मारो, मैं तीसरे दिन जीवित होकर मैं तुमको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कभी भी मौत से भागे नहीं, लेकिन उन्होंने मौत का सामना किया और अंत में मौत को हरा दिया। लेकिन उन लोगों को ये कौन समझाएगा, इन जैसे लोगों जो अंधे लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे मारो, मैं खुद को तीसरे दिन जिंदा करके दिखाऊंगा। उसने चैलेंज दिया था कि मुझे मारो और मैं तीसरे दिन जिंदा होके दिखाऊंगा। वो मौत से डर के भागा नहीं, बल्कि चेलों को बोला कि मुझे मारने वाले आ रहे हैं, फिर भी भागा नहीं। उसने दावा किया था कि मैं परमेश्वर हूं। इन जैसे लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि उसको ईश्वर नहीं मानने की, मगर वो कोशिश व्यर्थ थी। इन जैसे जो अंध भक्त हैं, जो अंधे लोग हैं, कम से कम ये तो समझ लेते कि प्रभु यीशु मसीह ने टाल ठोक कर कहा था कि मुझे मारो और मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 21 कलम में पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने मरने के बारे में 3 बार भविष्यवाणी करते हैं। 3 बार बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाऊंगा। इन जैसे अंधे लोगों के हिसाब से तो आज भी प्रभु यीशु मसीह कहां पर लटके हुए हैं, क्रूस पर लटके हुए हैं। उनको यह समझ कब आएगा कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हड्डी और मांस समेत जिंदा होकर स्वर्ग और धरती पर राज्य कर रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जी हां मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग ऐसे फोटो को, ऐसे प्रभु यीशु मसीह को एक मजाक के रूप में लेते हैं, वो अपने आप का मजाक बना रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां जो चाबी है वो किसके पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस के ऊपर लटके हुए नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह आज जीवित हो गए। बाइबल हमें गवाह देती है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हमें गवाही देते हैं, और आज हम भी ये गवाही देते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। प्रेज लॉर्ड। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवित खुदा मानते हो तो कमेंट करके जरूर लिखें आमीन और प्रेज लॉर्ड जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की।